हेलो दोस्तों, मैं मुकेश सिंह परैर आपका हार्दिक स्वागत करता हूँ स्कूल विथ एमआर क्लासेस पर। आज हम एक 3.2 का एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक डिस्कस करने जा रहे हैं। और ये जो टॉपिक है ये प्रतिस्थापन विधि से रैखिक समीकरण युग्म को हम कैसे हल करेंगे और यहाँ पर एक्स और वाई के मान कैसे निकालेंगे। तो हमें ये सीखना है। हर साल बोर्ड एग्जाम में एक ना एक क्वेश्चन जरूर आता है प्रतिस्थापन विधि से, और एक और विधि है विलोपन विधि, उसको हम बाद में डिस्कस करेंगे। लेकिन पहले हम प्रतिस्थापन विधि को समझ लेते हैं कि प्रतिस्थापन विधि होती क्या है। दोस्तों, प्रतिस्थापन विधि में आपको दो समीकरण दिए जाएंगे, दो रैखिक समीकरण दिए जाएंगे, और यहाँ से हमें क्या करना है, इन्हें सॉल्व करके एक्स और वाई के मान निकालने हैं। तो प्रतिस्थापन विधि क्या कहती है, आपको दो समीकरण दिए जाएंगे, एक समीकरण एक होगा और एक समीकरण दो होगा। तो हमें करना क्या है, कोई सा भी एक समीकरण ले लो। आप समीकरण जैसे आपने एक ले लिया, तो समीकरण एक लेकर या तो आप एक्स का मान निकाल लो या तो आप वाई का मान निकाल लो। फिर से सुने मैंने क्या बोला, आपको दो समीकरण दिए जाएंगे, या तो आप समीकरण एक ले लें या तो समीकरण दो ले लें। समीकरण जैसे ही आप एक लेंगे तो या तो एक्स का मान निकाल लेंगे या तो वाई का मान निकाल लेंगे। ठीक है। और जब आप किसी एक का मान निकाल लेंगे तो जो समीकरण आपने लिया है उसको छोड़कर किसी दूसरे में रखना है। जैसे मान लो मैंने समीकरण एक से एक्स और वाई का एक्स का मान निकाल लिया, तो फिर हम जो एक्स का मान निकालेंगे उसी एक्स का मान समीकरण दो में रखेंगे। अगर मैंने दो लिया है और दो से अगर मैं एक्स का मान निकाल लूँ तो समीकरण एक में रखेंगे। ठीक है, जिससे आप निकालना है उसमें नहीं रखना है, दूसरे में रखना है। ठीक है। तो जब हम ऐसे दो तीन क्वेश्चन और कराएंगे तो आपको क्लियर हो जाएगा कि प्रतिस्थापन विधि होती क्या है। तो आइए दोस्तों हम सॉल्व करते हैं, सॉल्यूशन पर चलते हैं। ठीक है दोस्तों, यहाँ से हम लिखेंगे सबसे पहले कि x प्लस में y बराबर में 14, और ये समीकरण क्या हो जाएगा, एक। और x माइनस में y इक्वल टू में 4, ये समीकरण क्या हो जाएगा दोस्तों, दो। तो यहाँ लिखेंगे, आप कोई सा भी समीकरण ले लो। जैसे मेरे हिसाब से मुझे समीकरण दो लेना है, तो मैंने, आप एक भी ले सकते हो। तो समीकरण दो से मैंने दो क्यों लिया, इसका रीजन भी बता दूंगा मैं आपको, क्योंकि यहाँ माइनस लगा था, उस साइड प्लस में हो जाएगा, प्लस प्लस की संख्या रहेगी। तो समीकरण दो से मैं क्या कर रहा हूँ, एक्स का मान निकाल रहा हूँ। तो समीकरण एक है क्या, पहले एक्स माइनस में वाई बराबर में 4, तो यहाँ से एक्स का मान निकालूंगा तो वाई उस साइड जाएगा, तो 4 प्लस में कितना आ जाएगा, वाई। ठीक है, तो ये एक्स का मान आ गया। और जो मान आएगा इसे भी समीकरण मान लो, इसे मैंने समीकरण क्या मान लिया, तीन मान लिया। अब दोस्तों हमें यहाँ पर ये डिसाइड करना है कि हमने समीकरण दो से मान निकाला है, तो समीकरण एक में रखेंगे। तो लिखेंगे समीकरण एक में एक्स का मान रखने पर। ठीक है। अब देखो मैंने क्या बताया था, एक बार और समझा देता हूँ कि समीकरण एक दिया होगा, समीकरण दो दिया होगा। हम क्या करेंगे, किसी एक समीकरण को पकड़ेंगे। तो मैंने समीकरण दो पकड़ लिया, समीकरण दो से मैंने क्या किया, एक्स का मान निकाला, तो वाई माइनस का था, उस साइड जाकर ये क्या का हो गया, प्लस का हो गया। ये समीकरण तीन बन गया। अब हम समीकरण, मैंने बोला था कि एक्स का मान निकल आएगा, तो फिर हम क्या रखेंगे, समीकरण दो से निकाला है आपने तो एक में रखना है। समीकरण एक में एक्स का मान रखने पर, अगर एक से निकाला होता तो दो में रखते हैं। तो समीकरण एक में एक्स का मान रखने पर, और समीकरण एक है क्या, एक्स प्लस में वाई बराबर में 14। अब बेटा यहाँ से हमें ये ध्यान देना है कि एक्स का मान क्या है, तो एक्स का मान वाई प्लस में 4। तो एक्स की जगह क्या रखोगे, 4 प्लस में वाई, 4 प्लस में वाई। एक्स का मान क्या है, 4 प्लस में वाई, और ये वाला वाई ये हो गया इक्वल टू में 14। बेटा फोर तो फोर ही रहेगा, वाई और वाई कितना हो जाएगा, 2y इक्वल टू में कितना हो जाएगा, 14। ठीक है दोस्तों, आगे बढ़ेंगे। और 2/14 माइनस में उस साइड ये प्लस का था तो उस साइड जाएगा तो क्या होगा, माइनस का। 14 में से 4 जाएंगे तो कितना बचेगा, 10 बचेगा। ठीक है, वाई की वैल्यू आप निकालने जाओगे तो 10 अपॉन में कितना आ जाएगा, 2। कैंसिल आउट करोगे तो वाई की वैल्यू कितनी आ जाएगी, तो वाई की वैल्यू आ जाएगी 5। आपको यहाँ पर क्या समझना, वाई की वैल्यू कितनी आ गई दोस्तों, 5। लेकिन हमें एक्स की वैल्यू भी निकालनी है, यहाँ से केवल वाई की आई, तो हम समीकरण तीन में रख देंगे। समीकरण तीन में y का मान रखने पर, y का मान रखने पर x बराबर में 4 प्लस में y। ठीक है। अब x बराबर में 4 प्लस में y, तो 4 प्लस में 5, और x इक्वल टू में कितना आ जाएगा, 9। ठीक है दोस्तों, तो x बराबर में क्या आ जाएगा, 9। एक बार और मैं समझा देता हूँ यहाँ से दोस्तों। ठीक है,
ध्यान दें, एक बार और मैं समझा देता हूँ, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ठीक है, देखें, मैंने आपको बताया था कि इन क्वेश्चनों को कैसे करते हैं, रैखिक समीकरण युग्मों को प्रतिस्थापन विधि से हल करिए। मैंने आपको बोला कि हमेशा रैखिक समीकरण दो युग्म दिए जाएंगे आपको, मतलब दो समीकरण दिए जाएंगे, और दो समीकरण जब आपको दिए जाएंगे तो एक समीकरण ये हो गया और एक समीकरण ये है। ठीक है, दो प्रकार के आपको क्या दिए जाएंगे, समीकरण दिए जाएंगे। ठीक है, तो अब हम क्या करेंगे, मैंने क्या देखा, यहाँ से समीकरण एक मान लिया ऐसे, दोस्तों यहाँ पर मैंने ऐसे क्या मान लिया, ऐसे समीकरण एक मान लिया, ऐसे समीकरण दो मान लिया। मैंने बोला था या तो समीकरण एक ले लो आप या दो ले लो, तो मैंने समीकरण दो ले लिया क्योंकि ये वाले माइनस को मैं प्लस बनाना चाहता था। समीकरण दो ले लिया, वाई इस साइड जाएगा तो काय का हो गया प्लस का, तो एक्स की वैल्यू आ गई 4 प्लस में वाई। मैंने आपसे बोला था कि आप दो से निकालना है तो फिर किस में रखोगे, आप एक में रखोगे। तो समीकरण एक में क्या किया मैंने, एक्स का मान रख दिया। समीकरण एक था क्या, एक्स प्लस में वाई इक्वल टू में 14। तो x की जगह आपने क्या रखा है, x की जगह में 4 प्लस वाई रख दिया, y पहले से ही है। ठीक है, तो y और y कितने हो गए, ये 2y हो गए। 4 को उस साइड ले जाओगे तो माइनस का होगा, और ये कितना बचा 10, तो यहाँ y की वैल्यू कितनी आ गई 5। फिर हमें x का मान निकालना था, तो समीकरण तीन में y का मान रख दिया। समीकरण तीन क्या था, x बराबर में 4 प्लस में y, y की वैल्यू 5 थी तो 5 और 4 9, x की वैल्यू आ गई। धन्यवाद दोस्तों।